चलो ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 12 जो है हमारा वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम के ऊपर। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बी टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क्स एंड टू वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो लाइक जैसे आपने थेवेनिन थ्योरम किया था स्टार्ट में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम किया था, तो हमने इसमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स होते हैं उसमें कुछ नेटवर्क्स रेसिप्रोकल होते हैं और कुछ नॉन रेसिप्रोकल होते हैं। और इस कंडीशन को जो रेसिप्रोकल थ्योरम्स, जो रेसिप्रोकल नेटवर्क्स होते हैं, वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को जो है वो वेरीफाई करते हैं। तो पहले नंबर पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क्स। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी में देखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि तीन तरह के मेनली तीन तरह के लोड्स होते हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। तो एनी नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स, जो लीनियर है वो रेजिस्टिव है, और बाइलेटरल एलिमेंट्स जो है वो इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इज रेसिप्रोकल। The reciprocity theorem states that if an EMF E in one branch of a reciprocal network produce a current I in another, then if the EMF is moved from the first to second branch, it will cause the same current as the first branch. So where the EMF has been replaced by a short circuit, the ratio E upon I is known as the transfer resistance और impedance। जैसे आपको पता है according to Ohm's law, V is equal to IR, या इधर उसने वोल्टेज को E की फॉर्म में लिख दिया है और उसको इंड्यूस्ड EMF की फॉर्म में उसने शो कर दिया है। तो इसको द रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू अ सिंगल सोर्स नेटवर्क कंटेनिंग नो टाइम वेरिंग एलिमेंट्स। तो इसमें क्या है, when applying reciprocity theorem for a voltage source following steps must be taken। तो जब भी आपने रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है तो उससे पहले आपको इन चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट इन ओरिजिनल लोकेशन, polarity of source in new location is such that the current direction in that branch remains unchanged। तो दो पैरामीटर्स जो हैं वो आपने हमेशा याद रखने हैं कि आपने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना है ओरिजिनल लोकेशन पे जहां पे भी वो होगी, और जो पोलैरिटी ऑफ करंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ जो है वो रिमेन्स वो ही रखनी है जो पहले में थी। तो ये एक हमारे पास सिंपल एक फिगर शो की गई है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जिसको हमने ई की फॉर्म में यूज किया है, और उसके साथ हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है R1, फिर R2, R3 एंड R4। ये चार डिफरेंट लोड्स लगे हुए हैं और उसमें ये करंट I1 फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब रेसिप्रोकल नेटवर्क्स और नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क्स में क्या फर्क है कि आपने ये जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया, और ये जो आपका करंट जहां पे जिस नेटवर्क में फ्लो कर रहा था वहां पे आपने ये ईएमएफ लगा दी, और यहाँ पे आपने ये अरेंजमेंट एज इट इज रहने दी R1, R2, R3 एंड R4 की। आप क्या देखोगे कि जो करंट यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा था और जो करंट यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा होगा वो दोनों सेम होंगे। ऐसे नेटवर्क्स जहां पे ये कंडीशन प्रोड्यूस हो जाए, दीज नेटवर्क्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल नेटवर्क्स। और इस रेसिप्रोकल नेटवर्क्स को जो वेरीफाई करता है, दैट थ्योरम इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो इसमें सिंपल हमारे पास उसी तरह एक जो इक्विपमेंट में वो जो जम्पर वायर्स वगैरह और रेजिस्टर्स जो हैं वो 1 किलो ओम, 2 किलो ओम एंड 4.7 किलो ओम्स के ये लगाए हुए हैं हमने। और इसके बाद हम इसके ऊपर ये सर्किट डायग्राम बनी हुई है। पहले हमने 5 वोल्ट दिए इस साइड पे और करंट में ये कर लिया हमने यहाँ पे, फिर हम दूसरे एंड पे ले जाएंगे और वहां पे जाके हम करंट को वेरीफाई कर लेंगे। हम देखेंगे कि दोनों एंड्स के ऊपर हमारे जो करंट की वैल्यूज हैं वो सेम होगी। तो दैट विल बी द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब यहाँ पे हम सिमुलिंक के ऊपर, मल्टी सिम के ऊपर इसको डिजाइन कर लेते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए 3 रजिस्टर्स।
तो 3 रजिस्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक्स में जाके रजिस्टर्स ले लेंगे। एक, दो, तीन, और 5 वोल्ट सप्लाई आ जाएगी हमारे पास। ये R1 और 3 उसी अरेंजमेंट में रखते हैं हम। यहाँ पे हमने एक ये सोर्स लेना है। पावर सोर्स डीसी पावर कर लें आप। One will be जी जी का डायग्राम। उन्होंने वैसे 3 रजिस्टर्स लिए, हमने 4 ले लिए हैं। चले हम एक को रिमूव कर लेते हैं ताकि अकॉर्डिंग टू फिगर ही हो जाए काम सारा। 3 के ऊपर ही काम कर लेते हैं। हम 4 भी ले सकते हैं कि हमारी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंपेयर मीटर लगा देते हैं उसी तरह सीरीज में, टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। ये मैंने एक एम्पियर मीटर लगा दिया और इसकी वैल्यू है 1 2 4.7, 1 2 और 4.7। इसको आप कर दें 2 और थर्ड वन विल बी 4.7। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप चेंज भी कर सकते हैं इसको टू वेरीफाई द थ्योरम। इसको मैंने कर दिया है 5 वोल्ट। लेट्स सपोज इसको हम रन करते हैं। सॉरी, ग्राउंड नहीं लगाया हमने, तो जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी इस वक्त 621.118। ठीक हो गया। तो अब इस तरह करते हैं कि हम इस सारे सर्किट को यहाँ से ही कॉपी कर, कंट्रोल जी कॉपी करते हैं।
ये डिजाइन 2 पे आते हैं। अब हम ये अपना जो एम्पेयर मीटर है वो यहाँ पे लगा देते हैं और वोल्टेज सोर्स जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि करंट की वैल्यू क्या आ रही है। ये देखें 621.118 माइक्रोएम्पेयर, और इस जगह के ऊपर आप देखें इस सर्किट में, इसमें करंट की वैल्यूज क्या आ रही थी, वो भी यही आ रही थी 621.118। तो अब ये जो नेटवर्क है, अब आपने यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो ये नेटवर्क है ये एक तो रेसिप्रोकल नेटवर्क है। रेसिप्रोकल क्या होता है, उलट, कि आप अपने सिर्फ सोर्स को चेंज कर रहे हो और करंट की पोलैरिटी को देख रहे हो कि उसी डायरेक्शन में रखते हुए हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो दोनों में सेम आ रही है। तो डेट इज कॉल्ड, एक तो ये इससे ये चीज का पता चलता है कि ये तो रेसिप्रोकल नेटवर्क्स हैं, और जो रेसिप्रोकल नेटवर्क्स को वेरीफाई कर देते हैं डेट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब आपने क्या देखा है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास टेबल है, तो इसमें ई वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज I1 करंट आ गया, ई अपॉन I1 या आपकी इम्पीडेंस रेशो आ गई, और दूसरा नेटवर्क है ई और I2 और उसकी इम्पीडेंस आ गई। तो डेट विल बी द रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जिसमें हमने वेरीफाई कर लिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क्स, और उस पे हमने वेरीफाई कर लिया रेसिप्रोसिटी थ्योरम को भी। ठीक है। यस तो सर ठीक है। हाँ, इसको स्टॉप कर दें। ठीक है सर। मैंने टुमारो रखा हुआ है कल पहले। ठीक है सर, ये तो सर वैसे बहुत लैब 11 सिंपल पे भी है कर देना। सेकंड वाला। मैंने पहले का भी वो किया हुआ है, आप कोई नहीं वो टाइम को छोड़ दिया करो, वो चूंकि